प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपको महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। अद्भुत रीति से आपने हमें सहायता किया आज के दिन में आपको स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए। प्रभु आपका वचनों में ध्यान करने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते। अभी प्रभु यूथ मीटिंग का जो समय को आशीषित कीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी मदद हम चाहते। संपूर्ण रूप से आप ही महिमा पाइए। महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो, प्रेमी परमेश्वर हो, अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उस क्रूज पर लहू बहाया, उस पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, आपकी प्रजा संतान बनाया। आपका जो उस महान जो योजनाओं को हमारे पक्ष में पूरा किया, आपको हृदय से धन्यवाद देते। आपने किया हुआ हर एक अच्छे कामों के लिए, भलाई कामों के लिए आपको धन्यवाद दे। प्रभु हमारा जीवन में आपके लिए प्रभु सच्ची रीति से साक्षी बनकर जीने के लिए प्रभु आपने हमारे लिए दिया हुआ अद्भुत योजनाओं के लिए, आपके घर के लिए, आपके वचनों के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपके दासों के लिए, आपके बड़ों के लिए, विश्वासियों के लिए, सभी के लिए हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु आपकी योजनाएं, आपके संकल्प बहुत ही अद्भुत है, आपको धन्यवाद देते। अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मत्ती 8:20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार संपूर्ण रीति से हम बंद कर देते। प्रभु आप ही हमारा बीच में रहिए, संपूर्ण महिमा पाइए। प्रभु आदि और अंतों कर इस मीटिंग को चलाइए, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप ही हमसे बातें कीजिए। संपूर्ण रीति से आपकी सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए। हर एक रीति से आपकी महिमा हम देखना चाहते हैं। आप ही दया कीजिए, संपूर्ण रीति से आप ही महिमा पाइए, आप ही दया कीजिए। प्रभु आपके चरणों में माते, आपकी सहायता मांगते, आप ही सहायता कीजिए। एक दास को हमें प्रभु आपका लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, दया दिखाए, अनुग्रह दिखाइए। आप ही संपूर्ण रीति से महिमा पाइए। प्रभु रिकॉर्डिंग में और उसे अपलोडिंग करने में, प्रोसेसिंग में, सब विषय में आप ही सहायता कीजिए। टाइटस भाई को भी अनुग्रह दिखाइए। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु जो भी प्रभु आपके उद्देश्य इस मीटिंग के द्वारा पूरा हो सके, सहायता कीजिए। हर एक विषयों के लिए आपको धन्यवाद दे। प्रभु जवानों को प्रभु आप एक एक से बातें कीजिए। प्रभु जवानी के दिनों में प्रभु अपने क्रूस उठाकर आपके लिए जीने के लिए सहायता कीजिए, महिमा पाइए। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए कि छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या 725 गाएंगे। गीत संख्या 725, जवान सिपाही तू मल युद्ध कर। पहला और आखिरी गाएंगे इसमें। मैं
अंधकार की शक्तियों का सामना कर, इसी अच्छी लड़ाई में निश्चय ही विजय तेरी है। अच्छी लड़ाई यदि लड़ेगा, अपनी दौड़ को पूरी करेगा। अच्छी लड़ाई यदि लड़ेगा, अपनी दौड़ पूरी करेगा। विश्वास की रखवाली तू करे, विश्वास की रखवाली कर तू करे। यीशु को दे जीवन थाम ले, बल युद्ध कर विजय तेरी है। जवान सिपाही तू मल युद्ध कर, अंधकार की शक्तियों का सामना कर। इस अच्छी लड़ाई में निश्चय ही विजय तेरी है। जवान सिपाही तू मल युद्ध कर, अंधकार की शक्तियों का सामना कर। इसी अच्छी लड़ाई में निश्चय ही विजय तेरी है। गीत संख्या 704 गाएंगे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरी बलिदान। 1, 3 और 4 गाएंगे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे। मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे। जागो उठो, जागो उठो, आओ विश्वासी। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। प्रेरितों के समय में हिंसा जब प्रबल हुई, प्रेरितों के समय में हिंसा जब प्रबल हुई। सब कुछ सहते हुए, सब कुछ सहते हुए आत्मा बचाते रहे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। घोड़े से मारे गए, कैद में भी डाले
गीत संख्या 664 गाएंगे। 664 गीत संख्या। अपनी जवानी ए जवान तू व्यर्थ न कर, अब व्यर्थ न कर। जानना ही बड़ी समझ है, और उसको जानना ही बड़ी समझ है। फल पाएगा तो ज्ञानी बनकर, फल पाएगा तो ज्ञानी बनकर। अपनी जवानी है जवान तो व्यर्थ न कर, अब व्यर्थ न कर। अपनी जवानी है जवान तू व्यर्थ न कर, अब व्यर्थ न कर। तुझ ना जाने कोई तेरी जवानी को, तुझ ना जाने कोई तेरी जवानी को। चाल चलन पवित्रता और प्रेम से, चाल चलन पवित्रता और बड़े प्रेम से। जीवन दिखा सबको आदर्श बनकर, जीवन दिखा सबको आदर्श बनकर। अपनी जवानी है जवान तू व्यर्थ न कर, अब व्यर्थ न कर। अपनी जवानी है जवान तू व्यर्थ न कर, अब व्यर्थ न कर। जवानी के दिनों में तू सदा याद रख, जवानी के दिनों में तू सदा याद रख। प्रभु तुझे देता और सुनता तेरी ओर, प्रभु तुझे देता और सुनता तेरी ओर। इसलिए सदा सृजनहार को स्मरण कर, इसलिए सदा सृजनहार को स्मरण कर। अपनी जवानी है जवान तू व्यर्थ न कर, अब व्यर्थ न कर। अपनी जवानी है जवान तू व्यर्थ न कर, अब व्यर्थ न कर। इंग्लिश सॉन्ग्स बुक में 68 गाएंगे। इंग्लिश सॉन्ग बुक में 68 सॉन्ग्स ऑफ ज़ायन में से यील्ड नॉट टू टेम्पटेशन, फॉर यील्डिंग इज सिन। अपनी
passions subdue. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to help you. He will carry you through. Journey will come back, but language disdain. Lost may hold in reverence, not take it in vain. Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to guide you. He will carry you through. Look at your garment, God giveth a crown. Though faithful not though often cast down, He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to help you. He will carry you through. इंग्लिश सॉन्ग्स बुक्स में सॉन्ग नंबर 7, जीसस सेवियर, वंडरफुल सेवियर. Jesus Savior, wonderful Savior, thou
wonderful Savior, thou art known and light to me. Jesus Savior, wonderful Savior, thou art known and light to me. I am waiting for that morning when thy glorious face I'll see. I am waiting for that morning when thy glorious face I see. This and that day, world despise me. Savior, I will walk with thee. This and that day, world despise me. Savior, I will walk with thee. Jesus Savior, wonderful Savior, thou art more than light to me. Jesus Savior, wonderful Savior, thou art more than light to me. प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। गीतों के द्वारा आप महिमा पाया, हम विश्वास करते हैं प्रभु इन गीतों को प्रभु हम गाते हुए प्रभु आपकी महिमा करते रहे। आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। आप ही हमारा अद्भुत उद्धार करता है और महान प्रभु है। आपको धन्यवाद देते प्रभु। थोड़ा समय हम क्विज के क्वेश्चंस का आंसर्स और आपके वचनों में देख सके। आप ही हमसे बातें कीजिए, आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजनाओं को प्रकट कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से बंद कर देते प्रभु। संपूर्ण रीति से आपकी सहायता मदद चाहते हैं। आपके पवित्र लोह से में धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप ही हमारा राजा प्रभु बनकर आपकी सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए प्रभु। एक दास को हमको आपको लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हर एक परेशानियों को दूर कीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए। और प्रभु आपके लिए सच्चे साक्षी बनकर आगे बढ़ने के लिए आपके वचनों के द्वारा हमें बल दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। हर विषय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्राही की दे पिताश्री, आमीन। परमेश्वर का वचनों में से उत्पत्ति 25 अध्याय का हमने जो क्विज के लिए इस बार 20 प्रश्नों को दिए थे, तो उन प्रश्नों का एक एक का जवाब हम देखते जाएंगे। और हर प्रश्नों में जो कुछ परमेश्वर का जो सीखने का जो योजना उद्देश्य प्रभु जो रखा है उसके बारे में हम बात करते हुए और ध्यान करते हुए थोड़ा समय हम क्विज का भाग को हम देखेंगे। बहुत ही अच्छी बात है, इस बार बहुत सा जवान बच्चे ने लिख के भेजा है जवाबों को, और जो अभी तक भी नहीं भेज रहे और भी कुछ जवान है, तो उन सब से भी प्रभु का नाम से विनती करते हैं, जरूर आप क्विज में भाग लीजिए। कम से कम ये समय में भी आप एक अध्याय भी पढ़ के प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए मन नहीं तो बहुत मुश्किल है। बाकी दिनों में हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, तो ये समय को उपयोग कीजिए। प्रभु का वचन केवल हफ्ते में एक दिन वो क्विज आता है, तो उसको पढ़ के आप लिखने से बहुत विषय आपको जानकार रहते हैं। एक तरह का यूथ मीटिंग जो है एक बाइबल स्टडी की तरह अध्याय पे अध्याय हम जा रहे हैं। तो प्रभु हमें बहुत ही अद्भुत विषयों को मुझे भी सिखा रहे, आपको भी सिखा रहे। तो ये समय को व्यर्थ मत कीजिए, अपनी जवानी को व्यर्थ मत कीजिए। प्रभु ने जो हम गाया अभी, तो उसे उपयोग करने के लिए पूरा कोशिश कीजिए। इस बार भी बहुत सा लोग 80% 70% तक जवाब दिया,
कुछ लोग 90-95% तक भी जवाब दिया। सभी 2-3 प्रश्नों को उत्तर, बहुत सा कम लोग, एक या कोई भी कुछ एक प्रश्न को दे नहीं पाया, ऐसा कुछ लोग हैं। तो फिर भी हम देखेंगे। जो भी नहीं भेज रहे, बाहर से हो कहीं से भी हो, आप भी, आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ग्रुप में जो भी आप पहचानते हैं उनसे वो क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए और जवाब हमें भेज दीजिए। जो आप अगर ग्रुप में कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, हम देख के ऐड करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, अब्राहम कितना साल जीवित रहा और इस्माइल कितने साल जीवित रहा? 175 ईयर्स अब्राहम, इस्माइल 137 साल जीवित रहा। ये ऑलमोस्ट सभी ने अच्छे से लिखा है। ये जवाब बहुत ही अच्छे से लिखा कुछ लोग। तो जनरल भाषा में भी आप लिखिए, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, एकदम बाइबल का भाषा में पिन टू पिन आप पोस्ट कर रहे हैं। जैसा कि 175 137 को इंग्लिश में 3 स्कोर समथिंग करके लिखा है। तो हमें समझ में भी नहीं आता है कि 3 स्कोर 3 क्या है ऐसा करके। तो उसको भी उधर उम्र की जगह में आप वही लिख दिया कि 3 स्कोर 3। आप भी शायद जानते नहीं और हम भी जानते नहीं, तो ऐसा मत लिखिए। संख्याओं में 175 137 ऐसा क्लियर लिखिए। कॉपी किया पेस्ट किया ऐसा आंसर्स मत लिखिए। मतलब वो क्या बोलते हैं, पूरा सीख लिया, बट्टी कर दिया और उसको ठप ये कर दिया। आत्मा का कुछ नहीं है इसमें, अक्षर पूरा याद कर लिया और उसको इधर लिख दिया बस। लेकिन ऐसा नहीं, आत्मा से लिखिए जवाब को स्पष्टता से। कुछ विषय है इसे तो कहीं कहीं एग्जैक्ट लिखना है, वो ठीक है। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं इसमें, अब्राहम ने जो अपने जो कॉन्क्यूबाइंस का बच्चों को उन्होंने क्या किया उनके साथ? What did Abraham do with the sons of his concubines? उनका रखेल के बच्चों को उन्होंने क्या किया? जवाब है, उन्होंने तोहफा दिया और उन लोगों को इसहाक के पास से भेज दिया। तो तोहफा देके भेज दिया ये अलग है, और तोहफा देके इसहाक के पास से उन्हें दूर भेज दिया, ये बात में कुछ मतलब है। तो जो भी लिखा है तो मार्क तो पूरा आप ले लीजिए, लेकिन याद रखिए कि उस बात में आत्मा का विषय क्या है उसको मेंशन मेनली करने का। कुछ लोग लिखा है गिफ्ट्स दे दिया और भेज दिया, तो उस गिफ्ट्स दे के क्यों भेजा है वो मेन है कि वो बात में लिखा है कि इसहाक से उनको दूर भेजा। तो ये दूसरा प्रश्न है कि इसहाक से उन्हें दूर भेजा। तीसरा, अब्राहम ने अपने बेटा इसहाक को क्या दिया? इसहाक को उन्होंने सब कुछ दे दिया करके लिखा है। उनके पास जो कुछ भी था, उनका जो भी था, उनका पूरा उन्होंने अब्राहम को दे दिया। इसहाक जो प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने दिया हुआ पुत्र है, इसहाक के द्वारा जो है वही तुम्हारा संतान कहलाएगा, परमेश्वर ने कहा था। इसलिए उन्हें पूरा दे दिया और बाकी जो बच्चों को उन्हें कुछ कुछ देकर उन्हें भेज दिया। चौथा प्रश्न, अब्राहम अब्राहम ने इसहाक से दूर क्या भेजा और क्यों भेजा, या क्यों ऐसा किया? तो अब्राहम ने इसहाक से दूर जो है वो कॉन्क्यूबेंस के बच्चों को भेजा है, जो रखीलियों के पुत्रों को। और वो इसलिए किया कि इसमें भी कुछ लोग जवाब कि इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र है, ऐसा लिखा है, वो भी प्रतिज्ञा का पुत्र सही है। लेकिन वो क्यों दूर भेजने का मतलब क्या है? क्योंकि अब्राहम का मरने का समय पास आया। अब्राहम मरने के बाद वो लोग इसहाक से लड़ाई करेंगे और जो कुछ भी है उसमें बराबर दे दो, और वो उसमें हमको भी हक है, हमारा भी है, दे दो, वो दे दो करके झगड़ा करके परेशान करेंगे करके अब्राहम ने इसहाक का पास से उन बच्चों को सबको दूर भेज दिया। ये बात एक समय में अब्राहम को भी समझ में नहीं आया था। इस्माइल जब पैदा हुआ था, इस्माइल को जब सारा बोला इसे भेज दो करके, तो बहुत दुखी हुआ था।
जिस तरीके से वो इस्माइल उसको सता रहा था, इसहाक को परेशान कर रहा था, वो सब देख के एक दिन ये जरूर प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं उसको भेज देता हूँ। तो अब्राहम बहुत दुखी हुआ इस विषय में, मैं क्या करूं करके। तो परमेश्वर उन्हें दर्शन दे के बोला, शारा जो बोल रहे वो करो तुम, इसहाक का जो है वही तुम्हारा है, इस्माइल का वो तुम्हारा कोई प्रतिज्ञा का वाचा का संबंध नहीं है, और उन्हें भेज दो करके परमेश्वर भी बोला। अब इशारा नहीं है, जो भी है अब्राहम अकेला है, तो वो इसहाक को देखते हुए पूरा वो चिंता और वही आत्मा वही मन उसको अब्राहम को भी आया, और वो समझा कि ये साथ रहना मैं मरने के बाद इसहाक के लिए बहुत खतरा है, और परमेश्वर प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक को ही दिया है, और उसके द्वारा जो भी संतान होगा वो परमेश्वर का संतान है। इसलिए वो उनके ऊपर दबाव, उनसे लड़ाई, उनसे झगड़ा, उनको परेशानी कुछ नहीं होना है। उन्हें प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्हें फ्री में छोड़ना है। कितना अद्भुत सोच विचार है। इसलिए उन्होंने उन बच्चों को गिफ्ट्स देके उन्हें दूर भेज दिया ताकि वो झगड़ा ना करे। जवाब है, अब्राहम मरने के बाद वो लोग आपस में झगड़ा करके इसहाक से सब छीनना या परेशान करना ये सब करेंगे करके उन्हें दूर भेज दिया। 5वां प्रश्न, हमारा जीवन में भी चौथे प्रश्न के अनुसार जो हमें भविष्य में तकलीफ होगा, उन बातों को प्रभु अभी से निकालना शुरू करता है। माता पिताओं के द्वारा, सेवकों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा, ये बात ठीक नहीं, ये आदत ठीक नहीं, ये स्वभाव ठीक नहीं, इसे निकाल लो, इसे दूर करो, कल के दिन ये बहुत परेशानी करेगा। तो हम सुनने से प्रभु की आशीष पाएंगे। नहीं सुनेंगे और हम वैसे रहेंगे तो प्रभु की आशीष नहीं पाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि मेरे से प्रभु क्या मांग रहे, और मैं कुछ छोड़ने के लिए प्रभु बोल रहे क्या, तो हमें उन्हें छोड़ना है। प्रतिज्ञा का आत्मिक जीवन को जो संबंधित नहीं है, उन शारीरिक चीज़ों को हम निकालना बहुत ही अच्छा होगा। आत्मिक जीवन को रोकने वाला और टोकने वाला और रुकावट बनने वाला चीज़ों को तो बिल्कुल हम दूर करने से बहुत अच्छा है। और जो प्रभु कभी कभी हमसे परखता भी है, हमसे चाहता है कि ये मोबाइल, ये अलग अलग आदतें, ये मोबाइल के द्वारा जो कुछ भी है, ज़्यादा समय मोबाइल में देखना हो और ज़्यादा समय मोबाइल में बात करना हो, ये सब चीज़ छोड़ो बोलने से बिल्कुल छोड़ना है। मेरा जीवन में भी प्रभु जब बोला, जब परखा, मैं सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु का सेवा में आने के बाद भी प्रभु मुझे परखा। ये जो स्मार्टफोन अगर आपको पसंद है तो प्रभु इसे निकाल दो। तो मैं जिस दिन ऐसा प्रार्थना किया, उसी दिन मेरा हाथ से मोबाइल गिर के क्रैक होके मोबाइल ये हो गया, तो मैं बाजू में रख दिया। उसके बाद मैं 1 साल सिंपल छोटा सा मोबाइल से मैं चलाया। उसके बाद एक दिन, प्रभु आपने मुझे देखा है, छोटा मोबाइल हो बड़ा मोबाइल हो, मैं जी सकता हूँ बिना यूट्यूब, बिना व्हाट्सएप, बिना चैटिंग, बिना मैसेज, बिना कुछ भी हो, कोई मैप नहीं है, कोई टिकट बुकिंग नहीं, कुछ कर सकता नहीं कर सकते, फिर भी मैं 1 साल जीवन रह पाया। लेकिन कुछ कुछ समयों में ये मैप देखना, हाई ट्रैफिक होता है पुणे में, स्टेशन पहुंचना है तो बहुत घूमना होता है इधर उधर, तो मिस्टेक होता है, ट्रेन टाइमिंग, टिकट्स, किसी के ऊपर निर्भर होना, ये सब नहीं होने के लिए सिर्फ प्रभु आपका इच्छा तो दीजिए करके जिस दिन प्रार्थना किया, उसके 2-3 दिन में ही मुझे जो अभी मेरे पास है मोबाइल दिया है। 2-3 साल पहले, अभी तक प्रभु मुझे दिया। तो प्रभु हमें सिखाता है कि हमें परखता है कि हम रह सकता है क्या, कुछ भी नहीं है तो भी रह सकता है प्रभु, बस आपके श्वास जब तक निकालेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं है तो भी जी सकता है। प्रभु हमें सहायता कर सकता है। इसलिए प्रभु आपको जो पसंद है, आपके इच्छा का जो नहीं, उसे निकाल दो। हम प्रभु को समर्पण करना है, प्रभु हमें आशीष करता है। हम जितने चीज़ों को पकड़े रहेंगे उतना हम डूब जाएंगे, उतने हम तेजी से दौड़ नहीं पाएंगे, ना तैर पाएंगे जहां प्रभु हमें ले जाना चाहता है। 5वां प्रश्न, अब्राहम का मृत्यु के बाद इसहाक के साथ परमेश्वर ने क्या किया
वहाँ खास लिखा हुआ है कि अब्राहम मरने के बाद परमेश्वर इसहाक को आशीष किया। बहुत ही अद्भुत सोच विचार है। हमारे जीवन में जब हम डायरेक्ट प्रभु के नीचे आता है कि संडे स्कूल में मम्मी पापा लाता है, लेकर जाता है, लेकिन अभी मैं बड़ा हो गया, जवान हो गया, अभी प्रभु का पापों की क्षमा व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया, उद्धार पाया, अभी मैं डायरेक्ट परमेश्वर का बेटा हूँ। जब जिस दिन हम प्रभु को अपना हृदय देंगे, समर्पण करेंगे, उद्धार के निश्चित अनुभव में आएंगे, प्रभु हमें आशीष करता है। प्रभु अपने आशीष हम पर उंडेलता है कि मैं तुम्हें चलाऊंगा आगे का जीवन, क्या तुम मुझे संपूर्ण समर्पण करके मुझे उद्धार करता को राजा और प्रभु बनाकर चलाओगे। नीति वचन 3:5-6 के अनुसार अपने समझ और अपनी बुद्धि की सहारा मत लेना, वरन परमेश्वर का जो इच्छा के अनुसार संपूर्ण समर्पण करके जब चलेंगे तो वो हमें चलाता है। उनको पूरा अधिकार, उनको सारा अधिकार चाहिए। जिस दिन हम सौंपेंगे वो हमें आशीष करता है। जिस दिन हम संपूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में आएंगे, प्रभु आप बोलिए, जो भी बोलिए मैं करता हूँ, जहां जाइए बोलिए मैं जाता हूँ, कौन सा नौकरी करना है बोलिए मैं करता हूँ, जो भी आप कहेंगे बस मैं वही करूंगा। तब हम डायरेक्ट परमेश्वर के नीचे हैं और परमेश्वर हमें आशीष करता है। दूसरी बात ये सिखाता है कि पिताजी मर गया, हमें मुझे आत्मिक जीवन में जो लाया वो लोग कहाँ चले गया, अभी मैं अकेला हूँ। ऐसा जब हम सोचते, जब भी प्रभु हमें बोलता है मैं आशीष करूंगा तुम्हें, मैं आशीष कर रहा हूँ, मेरा आशीष तुम्हारा साथ है, आगे बढ़ो, रुको मत। उन दिनों में पिताजी लोग जिंदा है तो बच्चों का इतना चलता नहीं, जब तक वो लोग है उन्हीं का चलता है। जब वो चले जाते तो एक तरफ से वो लोग डरते कि मैं कैसा चलूं, कैसा करूं। कोई भी जवान जब नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए पहली बार जाता है तो बहुत डरते, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुम्हें साथ दिलूंगा और संभालूंगा। तो प्रभु हमें आशीष करता है जब हम प्रभु के सिर का सिरत्व के नीचे, उनके हेडशिप, किंगशिप के नीचे जब हम आते हैं। माता पिता जीवित है तब भी हम प्रभु को संपूर्ण समर्पण करना है। प्रभु आपका सिद्ध इच्छा, जो कुछ भी मेरे जीवन में बोले मैं उसे पूरा करूंगा। जब प्रभु कुछ विषयों में बात करता है, मम्मी पापा को बोलना है, प्रभु से मैं संपूर्ण समर्पण किया, प्रभु ये वचनों को दिया, इस विषय में ये करना चाहता हूं मैं, तो धीरे से माता पिता भी पीछे हटेंगे। जो प्रभु बोला वही करो, हम बीच में नहीं आएंगे। जब मेरा शादी भी नहीं हुआ, पढ़ाई कर रहा था, नौकरी कर रहा था छोटा मोटा पुणे में, अचानक यूपी में जाना है और प्रार्थना किया, तो प्रभु ये वचन से बात किया करके मैं पापा को फोन करके बोलने से बोला, प्रभु जो बोला वो करते जाओ। एक समय में चिल्लाया था, हमसे बिना परमिशन कुछ मत लो, कुछ मत करो। लेकिन कुछ सालों के बाद बोलने लगा कि हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन दो, परमिशन डायरेक्ट उनसे ले लो, क्योंकि तुम उनके इच्छा के अनुसार चल रहे हो। अब हम बीच में नहीं आएंगे, हम साथ है तेरे लिए और हम प्रार्थना करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे पीछे से, जैसा भी प्रार्थना और जो भी सपोर्ट चाहिए तुम आगे बढ़ो। माता पिता जरूर जब तक हमको परखेंगे नहीं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं आएगा कि प्रभु का इच्छा के अनुसार चलता है, तब तक वो लोग हमारे ऊपर लिमिटेशंस रखते हैं कि कंट्रोल करने के लिए, गड़बड़ ना हो, गलती ना करे, ऐसा करके। जिस दिन वो समझेंगे ये अपना कदम बिना परमेश्वर बोले कुछ नहीं करते, इधर उधर नहीं जाते, जो बोलते वही करता है, तो जरूर आपकी माता पिता पीछे हटेंगे, परमेश्वर के हाथों में दे देंगे। जो करना है प्रभु जो बोलता है वो करो, बस हमें बोलते जाओ और अनुमति उनसे ले लो, हमें अनुमति लेने की जरूरत नहीं, बोल के जरूर वो कहते सच्चा माता पिता, आत्मिक माता पिता। 6वां प्रश्न में हम देखते कौन सी उम्र में इसहाक शादी किया और किसके साथ उनकी शादी हुआ, और उनका शादी होने के कितने साल के बाद परमेश्वर ने बच्चे दिए। 40 का उम्र में इसहाक ने विवाह किया और रिबका से विवाह किया, और जो अपने रिश्तेदार का है, जो उसके बाद 20 साल के बाद उन्हें बच्चे हुआ। अब्राहम को कितना साल में हुआ? करीब 25 साल में बच्चे हुआ, और इसहाक को 20 साल में बच्चे हुए। पिताजी को 25 साल पर का, बेटा को 20 साल पर का। फिर भी वो लोग परमेश्वर के ऊपर नाराज नहीं हुए, दुखी नहीं हुआ और निंदा नहीं किया। प्रभु आप देंगे, विश्वास से जीवन बिताया। प्रभु हमारा जीवन में ये क्या दिखाता है? आपका शादी भी लेट होगा, आपका
जो बच्चे भी पैदा होना लेट होगा, हर एक समय में जीवन में हमारा जो विश्वास की पिता कहलाता है अब्राहम, इसहाक भी पिता कहलाता है। नए नियम में लिखा है इसहाक जो हमारे पिता है, अब्राहम इसहाक याकूब हमारे पिता है, तीनों को प्रभु ने वही इज्जत दिया। लेकिन विश्वासियों के पिता हम अब्राहम को कहलाते, लेकिन इसहाक को भी पिता कहलाया। तो हमारे पितरों को प्रभु ने ऐसा धीरे से लेकर गया और अद्भुत आशीषों को दिया। प्रभु का प्रतिज्ञा पूरा होगा ही होगा। 100 साल में इसहाक को दिया और इसहाक को 60 साल में दिया। हमारा जीवन में भी परेशान नहीं होना है कि मेरा उम्र चलते जा रहा है, कब होगा शादी, हमारा शादी होके इतने साल हो गया, कब होगा बच्चे। कोई भी कभी भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। प्रभु अपने समयों में आशीष करता है। हमारा जीवन में कभी भी मैंने एक बार भी प्रभु के ऊपर दुखी नहीं हुआ, ना परेशान हुआ, प्रभु हमारे पक्ष में क्यों ऐसा कर रहे हो। कभी एक बार भी प्रभु से मैं पूछा नहीं, ना दुखी हुआ। प्रभु आपका समय में जो करना है आप करते हो। जब तक तब तक प्रभु जो करना है मुझे उपयोग करो, जहां ले जाना है ले जाओ। समय आएगा उस समय में पतरस को जैसा बोला, तुम जहां चाहते वहां नहीं जा पाओगे, तुम जो करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना प्रभु को करना है अभी करना चाहते है कीजिए, प्रभु संपूर्ण समर्पण करना है। शायद और 5 साल 10 साल लेट करो, प्रभु चलेगा। आपका काम क्या है मुझसे उपयोग कर लो। कितना रगड़ना है रगड़ लो, कितना भगाना है भगा लो, कितना हार्ड वर्क करना है बोलो, प्रभु मैं करूंगा। प्रभु को समर्पण करना है। प्रभु अद्भुत रीति से हमें उपयोग करेगा और एक समय आएगा जब हमारा शादी हो, बच्चे हो, उसके बाद भी प्रभु हमें अपनी प्रतिज्ञा का, अपने वाचाओं को पूरा करेगा। 7वां प्रश्न यहाँ हम देखते एक परेशानी था अब इसहाक और रिबका का जीवन में, वो क्या था और कैसा वो पूरा हुआ। पहला परेशानी था कि वो बच्चे नहीं थे। जब इसहाक ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने इसहाक का रिबका का जो गर्भ खोला और बच्चे उन्हें दिया है। तो यहाँ समस्या जब आया था वो लोग क्या किया, प्रार्थना किया और उस समस्या को पूरा किया। जो रिबका का जीवन में समस्या था, प्रार्थना किया किसने, इसहाक ने। हमारा परिवार में, हमारा मंडली में दूसरों को परेशानियां, प्रॉब्लम्स हमें पता चलता है, हम उनके लिए प्रार्थना सबसे पहला शुरू करना है। ये नहीं कहना है कि ये समस्या है, प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना नहीं करेगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये बोलना नहीं। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे ये बोलना, क्योंकि वो परेशान है, ऑलरेडी दुखी है, वो ऑलरेडी बहुत ही थका हुआ है। उनके जीवनों को हम और सताना नहीं, लेकिन सपोर्ट करना है, हिम्मत देना है, एनकरेज करना है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर सहायता करेगा। ये प्रार्थना का सपोर्ट हमें एक दूसरे को देना है कि जब रिबका को देखा तो उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु ने आशीष किया। उसके बाद 8वां प्रश्न में हम देखते इनसाइड द वूम्ब ऑफ रिबका व्हाट हैपेंड, व्हाट शी सेड और थॉट एंड व्हाट शी डिड सीइंग द कंडीशन इन अ रूम। जो गर्भ में पे जो रिबका का गर्भ में बच्चे लोग दोनों क्या हुआ, क्या किया और उन्होंने क्या सोचा इस विषय में, और वो कंडीशन को देख के उन्होंने क्या किया। उनके गर्भ में स्ट्रगलिंग हुआ, दोनों बच्चे जुड़वा थे, वो दोनों झगड़ा करने लगा, लड़ाई करने लगा, जैसा हिलने लगा। तो ऐसा है तो क्या होगा प्रभु, मैं जी के क्या है, मेरा मतलब जीने का क्या है करके वो दुखी होके वो याद करती है कि मेरा पति, वो जब मैं पहली बार देखा उस खेत में वो प्रार्थना कर रहा था, ध्यान कर रहा था। जब मेरा गर्भ नहीं है करके मैं दुखी हो रहा था, मेरा पति ने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे आशीष दिया। अब मैं भी ये समस्या जो मेरे पेट में हो रही है, ऐसा है तो क्या होगा, क्या बोलूं मैं, इसहाक कितना दुखी होगा, इतना प्रार्थना करके प्रभु आशीष दिया और ऐसा वैसा तो मेरे से नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा बोलने से क्या होगा। इसलिए मैं जाके सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ। व्यक्तिगत रीति से वो प्रभु के पास रोया, प्रार्थना किया। प्रभु ने उसे जो है उस परेशानी को दूर करता है, प्रभु उनसे बात करता है। अगला प्रश्न में हम देखते कि परमेश्वर ने क्या बात किया। 5 फिल इन द ब्लैंक से 2 nations आर इन दाई वूम, 2 जातियां तुम्हारा पेट में है, तुम्हारा गर्भ में है। दूसरा 2 dash of people in thy womb, 2 manners of people,
दो जनपद, हिंदी में ऐसा लिखा है शायद, तो दो तरीके के लोग, जो स्वभाव के लोग जैसा तुम्हारा घर में है। तीसरा, दे शैल बी डैश फ्रॉम दाई डैश, दे शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम दाई बबल्स, तो वो लोग अलग किए जाएंगे। और चौथा प्रश्न, वन शैल बी डैश देन अदर स्ट्रॉन्गर, एक दूसरे से ताकतवर होगा। पांचवा उसी में, द डैश शैल सर्व द डैश, मतलब द एल्डर शैल सर्व द यंगर, बड़े वाला छोटे का सेवा करेगा। तो ये पांचों प्रश्नों को जो उत्तर दिया उनको फुल मार्क्स है, जो नहीं तो उसको डिवाइड करके हाफ वन जो भी है आप लिख लीजिए। तो यहाँ हम देखते कि दो जातियाँ, जो दो तरीके के लोग एक ही गर्भ से निकलेंगे, दे शैल बी सेपरेटेड, वो लोग अलग किए जाएंगे, और एक ताकतवर होगा एक कमजोर होगा, एक बड़ा वाला छोटा का सेवा करेंगे। कितने विषय है इन बातों में। एक ही माता पिता से एक ही गर्भ से निकले हैं, लेकिन दो दो अलग अलग जातियां बनेंगे। हम देखते जो एसाव एदोमी लोग बन गया, और इसहाक जो याकूब जो है इज़राइल का देश, इज़राइल का जाति बन गया। तो किसको प्रभु कब कैसा बनाएगा हम किसी को नहीं सोच सकते। प्रभु सभी को आशीष करता है, प्रभु अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। और एक व्यक्ति को एक जाति की नाई हम देखना, इसलिए ये कौन सा व्यक्ति कितना बड़ा बनेगा, कि उनका नाम से क्या बनेगा, उनका नाम से प्रभु एक जाति को खड़ा करेगा, कौन सा व्यक्ति एक मंडली को खड़ा करेगा, कौन सा व्यक्ति बहुत लोगों के उद्धार के लिए प्रभु उपयोग करेगा, हम नहीं जानते। इसलिए हर एक को हम बहुत ही इज्जत से सम्मान से देखना है। ये व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है, एक पॉजिटिवनेस से हर एक की और हम ये करना है, लेकिन किसी को हम नजरअंदाज और गलत हम ये कुछ काम करें इससे कुछ नहीं होगा ऐसा हम नहीं देखना है। और हम देखते दो तरीके के लोग, तो इसलिए हमारा घर में भी दो दो स्वभाव, एक ही माता पिता का बच्चे हैं, लेकिन एक इतना नम्र और दीन, और एक इतना घमंडी और झगड़ालू, और एक अच्छा स्वभाव और एक इतना कड़वा स्वभाव, एक इतना प्रेम का स्वभाव और एक इतना द्वेष का स्वभाव, हमेशा जलते 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 हड्डियां नहीं बढ़ते, हड्डी की तरह रहते, क्योंकि वो जो जलन है वो हड्डियों को खाता है। अब मांस कहाँ जाता है मतलब उसका हिसाब ही नहीं, इसलिए वो बढ़ते ही नहीं। बोलते ये जलन द्वेष रखने वाला वो शरीर भी उनका बढ़ता नहीं बराबर, वो ऐसे ही खाता रहता है अंदर से। तो दो दो जातियां का दो दो स्वभाव के लोग हमारे घरों में रहते हैं, और प्रभु ही पैदा किया एक ही घर में, हम उसके साथ साथ चलना है जब तक प्रभु रखता है, प्रेम से, नम्रता से, दीनता से, दया से। हम एक समय आएगा प्रभु हमें जब अनुमति देता है, वो अलग करता है, तो हम अलग भी हो जाएंगे। अलग अलग जगहों में एक ही परिवार के लोग 5-5 जगहों में, 4-4 जगहों में, अलग अलग जगहों में रखते हैं। माता एक जगह में, पिताजी एक जगह में, बच्चे एक जगह में। कौन सा परिवार को प्रभु कैसा भविष्य रखा कोई नहीं जानता है, लेकिन सबके लिए हम तैयार रहना है, आत्मा में एक बनकर रहना है। और जो एक स्ट्रॉन्गर और एक कमजोर जैसा, एक दूसरे से भी स्ट्रांग बनेगा, और छोटा बड़ा बनेगा, बड़ा छोटा वाला का दास बनेगा। तो ये प्रतिज्ञा पूर्वक जो प्रभु का भविष्यवाणी है, प्रभु ने पहले से बता दिया रिबका को जब वो प्रार्थना किया कि ऐसा ऐसा होगा। तो हमारा जीवन में भी कैसा भी परिस्थितियां हो सकता है कि जैसा यूसुफ को परमेश्वर ने चुना है और उन्हें भाइयों को ऊपर ले लिया, दाऊद को चुना है सबसे छोटे वाला। और ऐसा बाइबल में देखते जाएंगे तो इसका अगला प्रश्न शायद वही है कि हाँ, इसमें 11वां प्रश्न, छोटों को चुना है बड़ों को नहीं चुना है, ऐसा कौन कौन है बोलने से, कैन और हेबेल, रेचल और लेया, राहेल और लेया का विषय में भी हम वही देखते हैं। लेया को छोड़ा, राहेल को परमेश्वर ने चुना,
और इसहाक इश्माइल को हम देखते, इश्माइल को छोड़ा, इसहाक को चुना, और यशव को छोड़ा, याकूब को चुना। और उसी रीति से हम दाऊद को हमें देख सकते, यूसुफ को हम देख सकते, ऐसा बहुत सा लोग है प्रभु ऐसा चुना है। तो हम सोच नहीं सकते, प्रभु की चुनना हमारा समझ से बाहर है। उसके बाद हम 10वां प्रश्न हम देखते, When Jacob came out of mother's womb, what was he catching and what does it mean? जब माता का गर्भ से बाहर आया याकूब, वो क्या पकड़ा हुआ था और उसका मतलब क्या है? जब वो माता का गर्भ से बाहर आया, एसाव का हील को पकड़ा हुआ था, मतलब फीट को या पाव को बोल सकते, पीछे की तरफ से वो पकड़ा हुआ जैसा वो है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, कुछ लोग ऐसा लिखा है कि वो धोखा देने वाला है, कुछ लोग ऐसा लिखा है कि वो झगड़ा करने वाला है, ऐसा कुछ कुछ लिखा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो एक कोशिश की नहीं कि मैं पहले जाता हूँ, मैं पहला बनता हूँ करके वो कोशिश करने का कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया, तो भी वो पीछे पीछे पाँव पकड़ा हुआ था। ये भी दिखाता है कि मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा, मुझे ही जाना है ऊपर। वो स्पिरिट उस समय से था करके हम जो ये निशान परमेश्वर ने दिखाया, ऐसे अनुमति दिया कि हमें समझने के लिए कि माता का गर्भ से दाऊद इसलिए बोलता है, पाप में मेरा माता का गर्भ में मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म में पाप है, मेरा जीवन में पाप है, पाप में मैं निर्माण किया गया करके दाऊद बोलता है भजन संहिता 51 में। और 139 में हम देखते हैं कि बहुत ही आश्चर्य रीति से हमें प्रभु बनाया। तो हमारा जीवन को हम अपने आप को जांचना है कि प्रभु मैं भी ऐसा पात्र ना बनूं कि मैं किसी का पाँव खींचने वाला ना बनूं, मैं किसी का जीवन को गिराने वाला ना बनूं। जवाब है, एसाव का पाँव को पीछे से पकड़ा था और इसका मतलब है वो पहला आने के लिए वो कोशिश किया था। 11वां प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न, इसहाक को जो बर्थ राइट उन्होंने रिजेक्ट किया, जो बड़ापन को उन्होंने जो रिजेक्ट किया, मना किया, इसका मतलब न्यू टेस्टमेंट में क्या बताता है, नया नियम में इस विषय को क्या बताता है, रिजेक्टिंग बर्थ राइट को। और ये कहाँ लिखा है? ये इब्रानियों के पत्र में लिखा है। केवल 1 या 2 ने इसका जवाब दिया, बहुत सा लोग खाली रख दिया। उन्होंने क्या रिजेक्ट किया? ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब उद्धार को उन्होंने मना कर दिया। बाद में कितना पश्चाताप करके रोने से भी उन्हें मौका नहीं मिला करके वहां लिखा है। एसाव जैसा कोई व्यभिचारी आपके बीच में हो, भ्रष्टता का जो आदमी आपके बीच में ना हो, जिसने पहले परमेश्वर का अनुग्रह को इनकार किया, उद्धार को इनकार किया, बाद में वो पाने के लिए कितना रोने से भी उन्होंने पाया नहीं। इब्रानियों 12 का 16-17 वचन में ये लिखा हुआ है। तो हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है, अभी तक जो उद्धार नहीं पाया, एक समय आएगा आप कितना भी तड़पेंगे, रोएंगे। प्रकाशित 1:6-5 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन उसी में 6-7 वचनों में लिखा, जो आप इस लहू से अपने आप को धोएंगे नहीं और समय में पश्चाताप नहीं करेंगे, आप छाती पीट पीट के रोएंगे जिस दिन प्रभु आएगा और चले जाएगा। आंख बंद करके खुलने तक आएगा, अपने लोग ले जाएगा, जो उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ले जाएगा, गायब हो जाएगा पल भर में। कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, प्रभु के साथ स्वर्ग में राज्य करना मतलब छोटी बात नहीं। उसको पाने के लिए सिर्फ अभी प्रभु मैं पापी, मुझे क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पश्चाताप सच्चे रीति से करेंगे, प्रभु हमारी पापों को क्षमा करेगा। अभी तक पापों को माना नहीं, पश्चाताप का अनुभव में नहीं आया, प्रभु मुझ के पास आइए, आज ही बैठ के बोलिए, प्रभु मैं पापी, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं तो प्रभु बाद में हम रोने से भी अगर नहीं मिला तो हमें कुछ फायदा नहीं। इससे अच्छा
मन से प्रभु को आज ही अभी प्रभु को बोलिए, मेरा हृदय में आइए, मैं आपको पूरे से विश्वास करता हूँ, मैं आपका उद्धार पाना चाहता हूँ, आपका जो पापों की क्षमा, मेरा पापों का आप लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। बोलिए, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। 13वां प्रश्न, इसहाक लाउड, इसहाक किसको प्रेम किया और द्वेष किसको किया? रिबका किसको प्रेम किया और द्वेष किसको किया? परमेश्वर किसको प्रेम किया और द्वेष किसको किया? और तीनों का क्यों जवाब दीजिए करके लिखा। तो इसमें बहुत सा लोग, मैक्सिमम लोग 99 या 100% सब के सब एक विषय का गलती किया। वहां वचन में भी इसहाक ने एसाव को प्रेम किया क्योंकि वो जो हंटिंग करके, शिकार में जाके वो जानवर को लाके मार के और उसको बना के खिलाता था पिताजी को, इसलिए उन्होंने प्रेम किया, लिखा है, अच्छी बात है। लेकिन द्वेष किया ये कहाँ लिखा है? इसहाक ने ये जो याकूब को द्वेष नहीं किया और रिबका ने याकूब को प्रेम किया और इसहाक को द्वेष नहीं किया। लेकिन उनके पत्नियां परेशान करके, रुला के, बहुत तंग करते, बाद में वो एक तरह का द्वेष का जो दुख और भी सताया माता पिता को एसाव ने, तो इसलिए वो थोड़ा द्वेष रखा था। लेकिन इस समय में, इस अध्याय में देखेंगे तो माता पिता दोनों बच्चे से द्वेष नहीं किया, लेकिन सब के सब ने क्वेश्चंस, कुछ एक दो तो ट्विस्टिंग क्वेश्चंस रहेगा, कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चंस रहेगा, तो उसमें हम कंफ्यूज होना नहीं है। लेकिन सब ने लिखा प्रेम किया एसाव को और याकूब को द्वेष किया। इसहाक कब द्वेष किया एसाव को? याकूब को नहीं किया। रिबका ने भी याकूब को प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? क्योंकि वो टेंट में ही रहता था, मम्मी को हेल्प करता था, इसीलिए वो प्रेम किया करके लिखा है कुछ लोग। तो इसके लिए हो सकता है, लेकिन वो एकदम सही जवाब करके हम नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जब वो बचपन में, वो बच्चे पैदा भी नहीं हो, जब प्रार्थना किया, परमेश्वर बोला था कि छोटा वाला बड़ा बनेगा और बड़ा वाला छोटा का सेवा करेगा। छोटा वाला को परमेश्वर ने चुना है करके उनको प्रकट किया। तो परमेश्वर का जो चुना है उसी को मैं प्रेम करता हूँ। वो प्रतिज्ञा पूर्वक ऐसा हो सकता है उनके ऊपर एक, ये प्रभु का चुनाव है, ये प्रभु का है, ये परमेश्वर उनके द्वारा कुछ करेगा, ऐसा कुछ वो प्रेम रखा है। और दूसरा, जनरली छोटे वालों को माता पिता प्रेम करते ही है। इसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सा माता पिता बच्चों को, घर में 3 बच्चे 2 बच्चे, तो एक को ज्यादा प्रेम करते, एक को कम प्रेम कुछ लोग करते। ये मेरा बेटा है बोलते, और बोलता है ये मेरा बेटी है करके घर में ऐसा बोलते हैं। तो थोड़ा, मतलब हम बराबर प्रेम करते, लेकिन थोड़ा तो बच्चों को भी रहता है कि मुझे पापा पसंद, मुझे मम्मी पसंद है, ऐसा थोड़ा कंसंट्रेशन, जो परसेंटेज वो ज्यादा रहता है। लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम देखेंगे तो परमेश्वर याकूब को प्रेम किया और एसाव को द्वेष किया करके बाइबल में लिखा है। बहुत से लोग याकूब को प्रेम किया और द्वेष की जगह में कुछ लोग खाली छोड़ा। मतलब परमेश्वर द्वेष करता है क्या? परमेश्वर कैसा द्वेष करेगा? सबको प्रेम करता है वो करके वो खाली छोड़ा है। बहुत अच्छी बात है, उस समझ से परमेश्वर द्वेष नहीं कर सकता करके वो खाली रखा है। परमेश्वर के वचनों में ये प्रभु ने वो लिखवाया मलाकी 1 अध्याय का 1 से लेकर 3 वचनों में कि मैं याकूब को प्रेम किया और एसाव को द्वेष किया। जो ये बात उनके स्वभावों को देखकर परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं। जगत का उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का ये योजना है कि मैं उसे प्रेम करूं और उसे द्वेष करूं। प्रभु अपने 2 पात्र बनाएगा, एक पात्र महिमा के लिए, एक पात्र बिना महिमा के लिए बनाएगा, तो उनका इच्छा है। इस बात को बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शंस, बहुत ही परेशानियां आता है कि आपका परमेश्वर द्वेष करने वाला परमेश्वर है। बहुत से लोग इस बात को लेकर वो डिबेट्स में चले जाता है। कहा वो सच्चा प्रेमी है, न्यायी है? वो खुद ही बोला मैं द्वेष करता हूँ। वो
ये पैदा होने से पहले, और ये जो प्रभु पसंद नहीं किया वो द्वेष को वैसा दिखाता है। लेकिन ये वचनों के अनुसार हमारा जीवन में पौलुस इन बातों को लिखते हुए रोमियो के पत्र में लिखता है कि इस बात को जहाँ डीप में चले जाएंगे तो बात यह आता है कि तुम कौन है पूछने वाला कि वो प्रेम करता है द्वेष करता है। वो जिसको प्रेम करना है करेगा, द्वेष को द्वेष करना है करेगा। वो परमेश्वर है, वो सर्व सृष्टि करता है, वो महान परमेश्वर है। तुम कौन है उसे पूछने वाला, वहां तक आके वो रुक जाता है। मतलब ये बात अनएंडिंग है और रुकता नहीं कभी। वो जो कॉन्फ्लिक्ट वाला बात है उसमें नहीं जाने का। लेकिन हमारा परमेश्वर उसी पौलुस के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस प्रेम को इतना प्रकट किया कि सारे मनुष्यों के लिए भूमि में जो भी प्रजा है सब के लिए खुशखबरी है। यीशु सबके लिए प्रभु है। आपके लिए पूरे मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता को भेजा है जो अपना खुद का पुत्र है। इतना बलिदान काफी है हम समझने के लिए कि वो प्रेमी परमेश्वर है, हम सबको प्रेम करता है करके। वो पापी को प्रेम किया, पाप को द्वेष किया। किसी ने एक ने लिखा है कि पापी को वो प्रेम करता है और पाप को द्वेष करता है। बहुत अद्भुत रीति से लिखा वो जवाब। तो वो पापी को प्रेम करता है और पाप को द्वेष करता है। क्या अद्भुत रीति से लिखा है कि वो उस पाप को प्रभु यीशु मसीह पर देखा तो अपना मुंह को मोड़ लिया, देख नहीं पाया। इसलिए हमारा जीवन में हम याद रखना है कि हमारा परमेश्वर हमें प्रेम करता है, हमारे लिए अपना पुत्र को ही बलिदान कर दिया। इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं है। तो वचनों के अनुसार परमेश्वर याकूब को प्रेम किया, एसाव को द्वेष किया करके मलाकी 1:3-4 में लिखा है। क्यों बोलने से, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों करना है, द्वेष क्यों करना है बोलने से पौलुस बोलता है इसके लिए तुमको और मुझे हक नहीं पूछने के लिए। वो उनका सार्वभौम इच्छा है। ये क्यों ऐसा, इसका जवाब है उनका इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा। हमें कोई हक नहीं पूछने के लिए। हम मनुष्यों को उन्होंने बनाया, हमें इतना स्वेच्छा किया कि हम बोलेंगे तुम मुझे पसंद है, तुम पसंद नहीं। तो उनका कुछ नहीं है, उनको पूरा हक है और उनको पूछने के लिए भी हमें अधिकार नहीं। उनका इच्छा है। 14 इसलिए हमारा जीवनों में परमेश्वर के सृष्टि को, परमेश्वर का ज्ञान को, परमेश्वर को प्रश्न करना, परमेश्वर को छूने के वाला बातों में हम पीछे रहना। वचन में लिखा रहस्य बातें, जो गुप्त बातें हैं वो गुप्ती है और वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। उसमें हम छेड़छाड़ करने का कोशिश नहीं करना है और कुछ भी हम पाएंगे नहीं। तिमोथी को प्रभु पौलुस बोलता है ये जो बड़ा वंशावली है, इसका पुत्र उसका पुत्र, ये पुत्र ये पुत्र, वो ये है, ये वो है, वो ये इजरायली नहीं, ये यूदा है, ये इसमें मत जाओ। ये सब विवाद करता है, ये खाली खाली प्रॉब्लम्स को लाता है, झगड़ाओं को लाता है, डिफरेंसेस को लाता है। उसमें जाओ ही मत, आत्मा की बातों में चलो। इसलिए कुछ लोग वो कौन है, ये कौन है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये प्रश्नों को नहीं पकड़ना है। प्रभु आप ही आपका समय में मुझे समझा दो, मुझे इसमें आत्मिक ज्ञान क्या है वो मुझे समझाओ प्रभु। आत्मा के लिए क्या भोजन है इससे मुझे दे दो प्रभु, काफी है। हम कुछ सीखेंगे, बदलेंगे और प्रभु सहायता करता है। हर एक विषयों में वचन जब पढ़ते हैं अपना डेली पोर्शन, प्रभु कुछ तो मुझे बातें कीजिए। स्टडी करना अच्छा है, डिटेल्स पूरा जानना अच्छा है, लेकिन वो जानकारी तक रख के हम बोलते वक्त यूज करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसको लेके ये यही है ऐसा करके बोलने में खाली खाली अननेसेसरी परेशानियां आता है। और वो बातों में हम दूसरों से डिस्कस करना या सिखाना या बोलना, ये सब करने से अच्छा आत्मा का ज्ञान को सिखाना सबसे उत्तम है, क्योंकि वो खाली विवाद और परेशानियों को लेकर आता है। प्रभु के वचन के अनुसार जब पढ़ते हम इसमें जीवन क्या है, प्रभु आप जीवन है, वो जीवन मुझे दे दो। तो थोड़े थोड़े शब्दों को प्रभु खोलकर हमें समझाता है तो बहुत ही तृप्त होता है
और जब भी हम वो जीवन देता है, ये कर्चिफ है, ये किसी को दिया तो ये कर्चिफ जैसा स्पर्श होता है, लेकिन प्रभु ने स्वर्ग से दिया हुआ सोच विचार वो जीवन का ऐसा किसी को देंगे, वो भी ऐसा लगता है कि ये कुछ और अलग ही चीज है, मैं भी छू रहा हूँ, कुछ तो स्पर्श हो रहा है मुझे, प्रभु कुछ तो बात कर रहे, वो बात में हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से छू लेता है, वैसा अनुभव होता है। और ज्ञान जितना भी हम बोलेंगे उससे आत्मा को स्पष्टता और जीवन में बढ़ने के लिए ये प्रोत्साहन नहीं होता है। ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, इसलिए हमारा जीवन में हम ज्ञान की ओर ना जाकर आत्मा की ओर जाना है। ज्ञान को लिमिटेड जितना जरूरत है उतना स्टडी करना है, सब रखना है, लेकिन आत्मिक विषयों में जाना। अभी जैसा कि यशाई की पुत्र दाऊद है, तो अब मैं उत्पत्ति से लेके वो उसका पुत्र था, उसका पुत्र था, उसका पुत्र था, यशाई का पुत्र ही है दाऊद करके मैं प्रूफ करने लगागा तो बाइबल स्टडी पूरा उसी में जाएगा। लेकिन विश्वास करना है यशाई का पुत्र दाऊद है, लेकिन दाऊद से क्या सीखना है वो जीवन को हम सीखेंगे तो प्रभु में आशीष करता है। 14 प्रश्न, एसाव ने याकूब को खाना मांगा जो बना रहा था वो सब्जी, तो ये याकूब ने पूछा, डैश मी दिस डे एंड डैश मी दिस डे दाई बर्थ राइट। ज्येष्ठता को वो मांगते हुए दो चीज मांगा, वो क्या है? 2 बार आज ही का दिन, आज ही का दिन करके, आज का दिन मुझे बेच दो, आज का दिन मुझे शपथ करो, प्रमाण करो, प्रतिज्ञा करो कि ये मैं दे देता हूं और वापस नहीं लूंगा, हमेशा के लिए दे दिया करके। सेल एंड स्वेयर, स्वेयर, सेल मी दिस डे एंड स्वेयर मी दिस डे दाई बर्थ राइट। प्रमाण करो, बेच दो और प्रमाण करो। तो यहाँ हम देखते कि खाने का चक्कर में उन्होंने कितना भयंकर बातों को किया है। याकूब भी उस रीति से जो उन दिनों में एक बार प्रतिज्ञा किया तो उसे दोबारा लेना नहीं, मांगना नहीं। वो परमेश्वर भी प्रतिज्ञाओं के ऊपर बहुत विश्वास करता था और उस रीति से प्रतिज्ञा करके लिया। 15वां प्रश्न, एसाव डैश हिज बर्थ राइट, 3 बार आता यही, ये क्या है? एसाव ने सबसे पहला बेच दिया बर्थ राइट ज्येष्ठता को, दूसरा प्रमाण करके दे दिया बर्थ राइट को, प्रतिज्ञा करके, तीसरा इनकार कर दिया बर्थ राइट को। सोल्ड, स्वेयर, डिस्पाइज्ड। He sold his birthright, he swore to give his birthright and he despised his birthright। तीनों जो लिखा उनको पूरा मार के, तो एसाव ने इस रीति से इनकार कर दिया, बेच दिया, प्रमाण किया और इनकार भी कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो बहुत ही भयंकर बात है। इस विषय को हम 19 प्रश्न में भी देखेंगे। 16वां प्रश्न भी, याकूब ने जो ये बर्थराइट को खरीदने का जो ये कार्य किया, ये प्लान करके किया या अचानक किया? अगर प्लान करके किया हो या अचानक किया हो, उसका रीजन दीजिए। तो ये प्रश्न था। जवाब क्या है? ये ऐसा लगता है कि प्लान्ड में किया है वो। अगर प्लान्ड नहीं किया हो तो कुछ लोग रीजंस अलग अलग लिखा है, प्लान्ड में बहुत लोग लिखा है, ठीक है, लेकिन रीजन लिखा है कुछ कुछ। लेकिन एक रीजन प्रभु जो मुझे आत्मा में प्रकट किया कि उसका नजर, उसका मन हम पेट से देखते कि मैं पहला निकलूं। ज्येष्ठता के ऊपर उसका नजर था, उस दिन से मौका ढूंढता था। वो रोज शिकार के लिए जाता है, इस समय में आता है, थक के आता है, और मैं उसको बराबर जो पसंद है वो चीज को मैं ये देख के टेम्प्ट करके उसको गिरा सकता हूँ, उससे वो ले सकता, और वो खाने के लिए कुछ भी करेगा। वो भी ऐसा ही, उनका पिताजी भी ऐसा ही, वो याकूब को पता है। हमारे घर में भी हम पता है कि कौन कैसा है, कौन किसका कमजोरी, किसका वीकनेस क्या है, हम अच्छे से जानते हैं। तो घर में रहते हुए कमजोरियों का फायदा उठाना बहुत ही गलत बात है। जरूर हम जानते हैं। अभी मेरा एक कमजोरी था, तो मेरा छोटा भाई बड़ा भाई इतना डराते थे मुझे कि वो बराबर दिखा के मुझे डराते थे। मैं बोलूंगा नहीं तो आप लोग भी आके डराएंगे मुझे
एक कीड़ा से मैं डरता था। वो कीड़ा को वो कवर में बांध के या मैच बॉक्स में रख के ऐसा बहुत बार डरा देते थे। तो मैं कुछ भी मानने के लिए तैयार रहता, ठीक है चलो मैं कर देता हूँ ये काम। तो ऐसा इसीलिए हमारे घर में हमको पता है कि कौन किससे डरता है। अभी कोई लोग घर में सांप आया तो भी मारते हैं, लेकिन मैं वो छोटा कीड़ा को मत डरता था। कितने सांपों को घर में आए तो भी मैं मार दिया, लेकिन छोटा कीड़ा को डरता हूँ। एलर्जी है, वो नहीं चाहिए बाबा। कोई कोई इसको क्या बोलता है, छिपकली को मारता है, और वो चूहा घूमता है चूहा को मारता है। लेकिन वो जो मुर्गी का छोटा बच्चा वो कुछ नहीं करता है, इतना छोटा सा है, उसको इतना डर जाता है कि ये मुझे जैसा वो एक छोटा कीड़ा से कमजोरी था, मेरा छोटा भाई को ये मुर्गी का छोटा बच्चा से कमजोरी था। उसको लेके मैं भागने से वो 1 किलोमीटर दूर भागेगा। मैं ऐसा दिखाई दिया तो 1 किलोमीटर, तू आएगा तो कल मैं वो लेके आऊंगा, बोलने से ठीक है बराबरी में मैं कुछ नहीं करूंगा तुम भी कुछ नहीं, ऐसा समझौता से हम चलते थे। तो ऐसा मजबूरियों को पकड़ के हम बहुत टॉर्चर करते घरों में। ये याकूब भी वही काम किया, बराबर प्लान किया, और उसका प्लान इतना स्ट्रांग था कि जैसा हवा को गिरा दिया शैतान, उसी रीति से गिरा दिया, एक बार में गिरा दिया। इतना बढ़िया बनाया, इतना सुंदर स्मेल, और वो दिखाते वो गिर गया। वो चक्कर क्या है कि मुझे ज्येष्ठता चाहिए। क्यों इतना छोटा है, छोटा बनकर रहो, लेकिन ज्येष्ठता क्यों चाहिए? क्योंकि उन दिनों में ज्येष्ठ बच्चा को, जो बड़े बच्चे को जो डबल ब्लेसिंग मिलता है, और छोटे वाला चुपचाप रहना है और कुछ नहीं करना है। उस रीति से मैं देखा जाएगा तो 1 या 2 सेकंड ही बाहर आया। एक तरफ से हम दोनों बराबर है, उससे क्यों डबल ब्लेसिंग और मुझे क्यों आधा ब्लेसिंग? इसलिए मैं लेना चाहता हूं पूरा। हाथ पाँव पकड़ के तो आया, एक शरीर जैसा ही है, दोनों को डबल ब्लेसिंग देना चाहिए पापा, लेकिन नहीं मिलेगा, आधा ही मिलेगा। इसलिए पापा आशीष देने से पहले उसको अपनी तरफ ले लेने का है। वो कोशिश करके उन्होंने उसको बराबर उस प्लान्ड एक्ट में वो गिरा दिया। बहुत ही दुख की बात है। और इसमें हम देखते हैं, अगर वो प्लान्ड एक्ट नहीं है तो, अगर वो प्लान्ड एक्ट नहीं है तो मतलब प्लान किया हुआ काम नहीं है, तो गिराने के लिए, द्वेष्टता छीनने के लिए, उसका भाई बोला मैं मर रहा हूं, मुझे पूरा चक्कर आ गया, मेरे कॉन्शियस अजय बुरा। देव बोलने से भी उस समय में गेम खेला वो दे दो करके, तो मतलब सोच लीजिए कि वो कितना होशियारी से उस समय को जो बराबर बना के उपयोग किया। नहीं है तो वो पहला उसके मुंह में थोड़ा खिला देता है, खाओ पहला, जाने दो मैं कल दोबारा बना लूंगा, लेकिन तुम खाओ, तुम बच जाओ। वो सच्चा प्रेम उनके अंदर नहीं पाया जाता है। और एसाव को भी हम देखते कि जिस तरीके से उन्होंने, अरे मैं मर रहे तो मैं क्या करूं, इस ज्येष्ठता को लेके, ले लो, मुझे नहीं चाहिए, प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण भी ले लो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए करके वो सीधा सीधा मना कर दिया। लेकिन उधर लिखा है, खा के पी के उठ के चला गया। ये 4 शब्द लिखा है, खा के पी के उठ के चला गया, मतलब अलग से वो उस रीति से इनकार कर दिया। वो खा के, वो खाया या वो चले गया खा के, इतना नहीं लगा, लेकिन खाया पिया उठा चले गया। हम किसको बोलते हैं ऐसा? खाना पीना, बस मजा करना, ऐश करना, यही जिंदगी है। जैसा वो उसका जो स्वभाव को उधर प्रकट किया, ईशा को बहुत कम देखा। प्रभु ने दिया हुआ ज्येष्ठता को, परमेश्वर ने दिया हुआ बड़ापन को वो नीच तरीके से देखा, इसलिए उसको मिला नहीं और वो खोया है। आप घर पे बड़े हो, प्रभु ने वो जिम्मेदारी रखा, उसको इज्जत से जो संभालिए, परिवार को चलाइए, जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदारी व्यक्ति की तरह निभाइए। प्रभु का ये गिफ्ट है, ये वरदान है, सबको नहीं मिला, आपको मिला आपके परिवार में, तो आप उस रीति से बड़ा बनकर रहिए। प्रभु आशीष करता है।
बेचिए मत उसको। प्रभु ने दिया हुआ वरदानों को हम बेचना नहीं है, जो भी दिया हम उसे मरने तक उपयोग करके प्रभु की महिमा करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जब दोनों येशाऊ ने क्यों इतना 18 प्रश्न में मांगा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट वो चक्कर आके गिरने लायक हो गया था, पूरा कमजोर हो गया और धूप से आया ऐसा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने मांगा था। और 19 प्रश्न में वो तुरंत दे दिया, तो ये किसके लिए ऐसा किया? क्योंकि वो मैं मर रहा हूं जैसा उन्होंने बोला है, और इसलिए उन्होंने उस रीति से दे दिया जब मांगा। तो कुछ भी इससे लाभ नहीं है करके वो तुरंत दे दिया। पॉइंट ऑफ द बिकॉज ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ एंड इट सीम्ड इट प्रॉफिटेड हिम नथिंग, सो ही गिव अवे। सो इसमें हम देखते कि नया नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वहां लिखा है एक टाइम का खाने के लिए वो ज्येष्ठता को, बड़ापन को छोड़ दिया करके लिखा है। और यहाँ येशू बोलता है मैं तो मर जा रहा था, एक टाइम नहीं खाया तो कोई मरेंगे क्या? साइंस तो बोलता है 3 हफ्ता नहीं खाएंगे तो भी हम मरेंगे नहीं, 3 हफ्ते के बाद कॉम्प्लिकेशंस आके हम मर सकता है। मैं खुद भी 14 दिन उपवास किया तो प्रभु मुझे सहायता किया था, तो मतलब कंप्लीट उपवास नहीं, लेकिन कुछ ड्रिंक्स जो दूध वगैरह ऐसा लेते थे तो चलना पड़ेगा, सेवा भी करना पड़ेगा, तो ऐसा रह सकता है। लेकिन ये एक टाइम का खाना नहीं खाया और बोल रहे मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, तो एक तरफ से ये भी लगता है कि ये खाने का चक्कर में ऐसा बोल दिया मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, दे दो करके ये भी हो सकता है ऐसा बोला होगा, क्योंकि वहां पौलुस बोलते हैं ये एक टाइम के खाने के लिए ज्येष्ठता को बेच दिया। एक तरफ से दिखता है कि वो खाली खाली बोला मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे दे दो करके, ज्येष्ठता चाहे जो भी चाहिए सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे इसको खाना है। हमारा जीवन में भी, ये लॉकडाउन में भी हम पश्चाताप करते, उपवास रह के प्रार्थना कर रहे हैं। रोज 6000 लोग मर रहे, उपवास रह के प्रार्थना कीजिए। कितना लोग उपवास किया? ये मम्मी पापा का काम नहीं, बड़ों का काम नहीं, जवानों का काम है। मैं जवानों से पूछ रहा हूं कितने जवान उपवास किया? आपके घरों में आप एक दूसरे को देख लीजिए, मरने वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए, और नहीं मरने के लिए, इस महामारी रुकने के लिए। मेरा तरफ से मैं 2 दिन उपवास रहता हूँ, मेरा तरफ से मैं 3 दिन उपवास रहता हूँ, मेरा तरफ से कम रोज एक टाइम तो छोड़ के उपवास रहता हूँ। चेन प्रेयर जो हमारा परिवार के लिए दिया उस समय में मैं उपवास रहता हूँ। अब बहुत दुख की बात है अगर आप लोग चेन प्रेयर भी नहीं कर रहे, मम्मी करती है, पापा करते हैं, मुझे थोड़ी दिया है ऐसा बोलेंगे तो। जिनको आशा है उन्होंने पूरा परिवार, हमको और अलग टाइम दो, हमारे बच्चे को अलग टाइम दो, ऐसा लेके भी कर रहे, बहुत अच्छी बात है। जिनको आशा नहीं, परिवार में एक नाम बस और पूरा परिवार कर रहे क्या, वो प्रभु ही जाने। मैं अकेला करता हूं, परिवार में पूरे परिवार बैठकर उस समय में चेन प्रेयर करना है। जवान खास सर जरूर आपके कौन सा चेन प्रेयर है, छोटे बच्चे जवान पूछिए मम्मी पापा को, और आपका समय में आप जरूर प्रार्थना कीजिए। और उपवास रहना सबसे उत्तम है। 3 टाइम खाते हैं अंकल, कभी नहीं छोड़ते हम लोग बोलने से। अभी आप दूध पीने वाला बच्चे के समान ही है। उद्धार पाने के बाद मिनिमम एटलीस्ट 1 टाइम फास्टिंग वीकली रखना है और प्रभु को अपने आप को सौंपना है, पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है। वो सबसे अच्छा स्वभाव है, अच्छा गुण है। प्रभु यीशु मसीह उस रीति से सेवा का शुरू में उन्होंने उपवास किया, और सेवा में तो कितने उपवास करते थे वो उसका हिसाब भी नहीं। और हम देखते कि 20वां प्रश्न में, इसमें अब्राहम से याकूब तक इस अध्याय में सबका नाम आया, उनका परिवार का। बहुत स्पेशल चैप्टर है, इसमें पूरा परिवार का नाम आ गया, बच्चों का, बड़ों का, सभी का। तो सभी ने लिखा है 8, 9, 10 करके, मैं 12 नाम दीजिए करके लिखा, मेन रिलेटिव्स करके लिखा मैं। तो मेन रिलेटिव्स में इसमें 11 लोग पाया जाता है, मैं 12 लिख दिया। बाकी बच्चे जो है उनका, वो केतुरा का बच्चे, इस्माइल का बच्चे, वो सब लेने से बहुत होगा, लेकिन मिनिमम कुछ लोग लिखा है। अब्राहम, सारा, हागर, इस्माइल, इसाक, केतुरा,
रेबका, बेतुएल, लाबान, एसाव, याकूब, ऐसा 10 नाम तो आ जाता है, 11 नाम जो मेन में, और उनके बच्चों का कोई भी नाम लेने से ऐसा हो जाएगा। तो प्रभु का जो 17वां प्रश्न हमने देखा नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। जब वो दोनों बड़े हुए वो क्या बन गया? तो एसाव ने क्या बन गया? वो शिकार करने वाला बन गया, और जो मैन ऑफ द फील्ड, जंगल का आदमी, अरण्यवासी बन गया। और याकूब जो है वो प्लेन मैन, ड्वेलिंग इन द डेंट्स, वो बहुत ही शांत रहने वाला और घरों में टेंट में रहने वाला बच्चा बन गया। तो ये दिखाता है कि उनका स्वभाव कैसा स्वभाव है। उस रीति से अगर हम देखेंगे तो वो बाहर घूम के वो बहुत ही बाहर बोलते जनरली हम लोग कि ये बाहर ज़्यादा घूमा इसलिए पूरा गलत चीज़ों को सीख के आया, और ये घर में ही था, ये बहुत मासूम है। लेकिन यहाँ मासूम कौन निकला और बहुत चतुर कौन निकला? घर में रह के इतना चतुराई सीख लिया याकूब, और वो बाहर रह के वो एकदम सीधा मन का जैसा एसाव दिखाई पड़ता है। तो हम कुछ भी ये नहीं कह सकता कि कौन कैसा है स्वभाव से देखकर। जो साइलेंट रहता है तो वो बहुत ही डेंजर है, कुछ लोग बोलते हैं। कभी कभी किसी का विषय में वो बहुत ही डेंजर दिखता भी है। वो सांप भी कब आता है कब जाता है, उसका कुछ आवाज नहीं आता है, बहुत धीरे से आता है और बिना समझ में नहीं आता है ऐसा आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही डेंजर है। तो हम नहीं सोच सकते कि शांत रहने वाला अच्छा लोग है, बहुत शांत रहता है करके। इसलिए हमारे स्वभाव को, मन को जानने वाला एक ही है, वो परमेश्वर है। हृदय बहुत ही भयंकर है, हम खुद भी नहीं जानते कि हमारा मन कहाँ कैसा बातों में अटका हुआ है, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। इसलिए दाऊद प्रार्थना किया, प्रभु मेरे मन में कैसा विचार है, अंदर अंदर अभी वो बाहर आया नहीं, मतलब मेरा हृदय से माइंड में और सोच विचारों में आया नहीं, लेकिन अंदर पकड़े उस बातों को भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसा कुछ है तो क्षमा कर दो, निकाल दो, शुद्ध करो, दया करो प्रभु। जैसा सुबह हमने वचन में देखा, वो हजाएल एलिशा के पास आया, बोला देख रहा हूं तुमको और रो रहे एलिशा, क्यों बोलने से तुम ऐसे काम करोगे कि कितने लोगों को मारेगा, इजरायलियों को, बच्चों को मारेगा, औरतों को मारेगा, उनके पेट फाड़ के बच्चों को मारेगा, इसके लिए मैं रो रहा हूं करके। मैं कैसा करूंगा, मैं कुत्ता के समान, वो बोलता है। अगले दिन सुबह को ही वो अंदर प्लान्ड था और वो अगला दिन बाहर आ गया कि मैं अंदर अंदर जो सोच रहा हूँ, एलिशा ने बोल भी दिया। अभी लेट करने से वही एलिशा राजा को भी बोल सकता है कि वो ठीक हो जाएगा करके, अगर वो जिंदा हो गया मुझे सिंहासन नहीं मिलेगा, इसलिए चुपचाप आज रात को इसको मार दे। तो अभी वो बात किसी को पता नहीं, एक कपड़ा डाल के उसको मार दिया। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि कैसा दास हूं मैं, कैसा प्रभु की सेवा कर रहा हूं। इसी में से 2 विचार छोटे छोटे हम देख के प्रार्थना कर लेंगे। पहला राजा 2 अध्याय, पहला राजा पहला राजा 1 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक। राजाओं के पत्र 1 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक। दाऊद राजा बूढ़ा वरन पुरनिया हो गया था, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वो गर्म न होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उसे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अभिषग नामक एक सुनेमवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आया। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास ना किया। या हम देखते कि
राजा दाऊद बहुत ही बूढ़ा हो गया। उनके दास लोग कितने कपड़े उनके ऊपर डालने से भी उनको गर्मी नहीं हो रहा था। तो वो दास लोग ने राजा से बोला, राजा आपके लिए हम एक छोटी बच्ची को लेकर आएंगे, जवान बच्ची को, जो आपके सामने रहेगी, आपको तसल्ली देगी, शांति देगी, आपके जो वो शरीर पे वो सोएगा और आपको गर्म होगा और उस रीति से आप बच सकते इस ठंडी से करके बोलने से मानता है। तो वो लोग चारों ओर जाकर इज़राइल देश में कोने कोने जाकर अभिषेक करके एक जो कुंवारी स्त्री को वो लोग लेकर आता है, जो बहुत ही सुंदर थी और छोटी थी और जो सुनेमी थी, उनको राजा के सामने वो लेकर आया। प्रभु का इच्छा के अनुसार उन्होंने ये बात को स्वीकार करके आके राजा का सेवा किया। यहाँ हम देखते कि यहाँ दास लोग कैसा पाया गया, और वही राजा के नीचे रहने वाला जो सुबह हमने देखा कि वो हजाएल कैसा रहा। यहाँ दास लोग कितने कपड़े डाल रहे, राजा को ठंडी कम हो ही नहीं रही, वो अंदर से आ रहा है, उसको बाहर से ऐसा डालने से नहीं हो रही। कपड़ा हमारा शरीर का भाग नहीं है, वो शरीर को ढांपने के लिए है, लेकिन शरीर को शरीर चाहिए जिससे वो गर्म उत्पन्न हो सके और इस ठंडी से बच सके। इसलिए ये कपड़ा से नहीं होगा, ये आदमी से होगा। इसलिए हम आपके लिए एक छोटी बच्ची को लेकर आते हैं करके वो लोग ढूंढ के लेकर आए। कितना सोच विचार किया। राजा ने नहीं बोला, कोई सेनाधिपति नहीं बोला, लेकिन वहां उन्हें देखभाल करने वाला जो फिजिशियंस हो, सेवक लोग हो, उन्होंने बोला करके यह हम देखते। और वहां राजा को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, एलीशा को बोला है कि वो ठीक हो जाएगा, उसका रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मरेगा। और तुम इतना भयंकर रीति से ऐसे ऐसे काम करोगे बोलने से, तब भी वो सेवक ना डर के सेनाधिपति जो हजाएल वो राजा को, बेन्हदद को मोटा गीला कपड़ा शरीर मुंह पे डाल देता है और सांस नहीं ले पाता और मर जाता है वो। प्रभु हमें कौन सी जगह पर रखा और हम कैसी सेवा कर रहे, कैसा राजा को मदद करने के लिए, कैसा हम उस राजा को जिंदा रखने के लिए प्रभु हमें विश्वास योग्यता की सेवा दिया और हम उस सेवा को बढ़ाने के लिए या बुझाने के लिए हम काम कर रहे। कोई नहीं देख रहे, कुछ नहीं होगा, और इसके ऊपर एक कपड़ा डाल के मार के उसके बाद मैं राजा बनता हूं करके हजाएल की तरह हम अपने आप को उस जगह पे रखेंगे, या इस रीति से ये बूढ़ा हो गया, ये फिर भी जिंदा रहना है, जब तक हो सकता है तब तक हम पूरा कोशिश करेंगे करके उन्हें जिंदा रखने के लिए पूरे जाके वो इज़राइल देश में पूरा घुमा। इश्शाकार का इसमें शुनेम जो गांव से एक छोटी लड़की मिली, उसका नाम है अभिषेक, हो सकता है उसके साल 12 से 15 के बीच में होगा। तो ऐसे उम्र में राजा के लिए आना पड़ेगा बोलने से माता पिता को, गांव को, अपने लोगों को छोड़ के वो आई। कौन है राजा? बड़ा जवान है, सुंदर है और अच्छा है, और उस राजा का रानी बनकर रहना है, ये काम है क्या? नहीं, वो बूढ़ा राजा है, वो हिलना भी मुश्किल है, चलना भी मुश्किल है, उसकी देखभाल करना है, उसकी साफ सफाई करना है, वो उस जो कटिया में भी बाथरूम भी करेगा, क्या पता, वो सब आपको साफ सफाई करना है। और उस राजा का आप वो शरीर पे सोकर उसे गरम देना है, इसके लिए आपको चुनकर लेके जा रहे। तो उस बात के लिए उस छोटी बच्ची इतनी बड़ी जिम्मेदार उठाने के लिए वो समर्पण किया अपने आप को। एक अद्भुत जवान लड़की है बाइबल में जो राजा को उन्होंने सहायता किया, मदद किया, संभाला है कुछ दिन, थोड़ा समय भी हो, उसके बाद भी दाऊद बहुत जल्दी मर जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन राजा को उन्होंने संभाला है। वो उस संभालने का समय में इतना बड़ा काम हो गया इज़राइल के लिए कि सोलोमन को राजा करके बिठा दिया। वो ठंडी से अगर वो मर गया हो तो अदोनिया सिंहासन पर बैठने का हिम्मत, झगड़ा, लड़ाई, सोलोमन क्या क्या करना पड़ता या क्या होता हम नहीं जानता है, लेकिन
सोलोमन राजा होने तक वो और भी थोड़ा दिन जीवित रहने का कारण है अभिषेक है। राजा का जो काम करने के लिए अपना जवानी को समर्पण करके आया। एक बार राजा का होने के बाद हम देखते सौल का और दाऊद का जीवन में हम देखते कि वो कॉन्क्यूबाइंस को, उन रखेली जो उपपत्नी लोगों को ऐसे ही रखा जाता है, ना उसको कोई चुना, ना उसको कोई शादी करना, वो वैसे के वैसे रहेंगे। ये जवान लड़की क्या सोचा होगा, वो बूढ़े को ले जाके मुझे शादी करेगा बोल रहे, उसके साथ रखेगा बोल रहे, वो मरने के बाद मुझे कोई शादी भी नहीं करना है और मेरा जीवन ऐसे ही रहना है बाकी जीवन। मैं क्या क्या सपना देखा, कैसा कैसा जीना है और मेरा जीवन इतने में ही बस। लेकिन प्रभु के लिए उन्होंने समर्पण किया। राजा जीवन पाएगा, राजा जिंदा रहेगा, काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की योजना, जब प्रभु हमें चुनता है, प्रभु को हम क्या बोलते हैं? नहीं प्रभु मेरे से नहीं होता है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा सहन नहीं कर सकता हूं। दिन रात जाग के बैठना है राजा के सामने, देखते रहना है, साफ सफाई करना है, नर्स की तरह जीना है और उसके बाद कोई भविष्य नहीं, कुछ नहीं, बस पड़ा रहना है एक बूढ़ी की तरह। मेरे से नहीं होगा प्रभु। हम ऐसा कहते हैं क्या? मुझे वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पूरा दुनिया घूमना है, पूरा कमाना है पैसा, बिल्डिंग बनाना है, कार खरीदना है, ये ऐसे वाला में घूमना है, इसमें करना है, वो करना है। इसमें हमारी आशा पड़ा है क्या? प्रभु चाहता है तो कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी बनने के लिए, कैसे भी जीने के लिए प्रभु के लिए हम समर्पण करेंगे तो प्रभु हमें उपयोग कर सकते हैं अद्भुत रीति से। वहाँ लिखा है कि वो बहुत ही सुंदर थी, अपना आत्मिक स्वभाव को दिखाता है। वो परमेश्वर का मन के अनुसार उस परमेश्वर यहोवा का इच्छा को स्वीकार किया और उस रीति से राजा का जो शरीर को उन्होंने संभाला और राजा को संभाला, उन्हें देखभाल किया। हम देखते इसमें कि जब वो बत्शेबा आता है सोलोमन के विषय में बात करने के लिए कि 2 अध्याय का वो पहला राजा 2 अध्याय का जब आता है तो हम देखते कि पहला अध्याय में ही 15 वचन, पहला अध्याय का 15 वचन पढ़िए। तब बेत्शेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल सुनेमिन अभिषेक करती थी। उसकी सेवा टहल करते हुए वो वही सेवा कर रही थी। जब भी जो भी आया, जब भी देखा, दिनों रातों में उनकी सेवा करते हुए वो पाई गई। कितना अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब वो मालिक आएगा, कौन सा जो दास वो जागते हुए पाया जाएगा वो धन्य है। हमारा जीवन में भी प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है कि हम प्रभु जो भी जिम्मेदारी, जो भी काम, जो भी बोझ हमें देना चाहता है या दिया है, उसे हम जागते हुए इज्जत से, सम्मान से, पूर्ण शक्ति से, बल से और तन मन से, आत्मा से उन्हें पूरा करना है। और प्रभु का जो योजना है कि किसी को भी वो चुनेगा, प्रभु बुलाएगा, क्या तू मेरा सेवा करेगा क्या? जवान समय से प्रभु जिन्हें चुनता है, बड़े बड़े कामों को करके लेता है। यशायाह को, यिर्मयाह को हम देखते कि बहुत ही बालक जैसा समय में यिर्मयाह को चुना। बोला मैं बालक हूँ प्रभु बोलने से, तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारा मुंह में वचन लेकर रखा है और मैं तुम्हें उपयोग करूंगा। मैं जहां भेजूंगा, मैं जो बोलूंगा बस उतना ही बोलना है, उतना ही करना है। तो वो आगे का जीवन पूरा प्रभु को समर्पण किया। उनको भी बोला कि तुम शादी नहीं करना है, तो उन्होंने भी समर्पण करके प्रभु की सेवा किया। हम कैसा सेवा कर रहे हैं? प्रभु हमें देख रहे कि हम राजा की सेवा हम कैसा करना चाहता है। अपने मन, अपना शक्ति, अपना बल उपयोग करके वो गीला कपड़ा डाल के राजा को मार डालने के चक्कर में, या कितने कपड़ा कोशिश किया, कितने तरीका कोशिश किया, तो राजा को जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम ढूंढते हैं, हम कुछ करते, जो भी प्रभु आपका इच्छा क्या है बोलिए, हम कुछ ना कुछ करके आपको बचाते हैं। आपके काम को, आपकी ज्योति को, आपके दिए को जलते रखेंगे। प्रभु क्या करना है बोलिए।
प्रभु को हम सच्चे समर्पण करेंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा। प्रभु के लिए हमारी कोई भी जीवन की जो हम खुद एंजॉय कर सकते जैसा सोचते, उन वस्तुओं को या उन आदतों को या उन भविष्य के आशीषों को हम खोने के लिए तैयार है क्या, जैसा अभिषेक ने खो दिया। उसके बाद हम देखते यहाँ शादी किया करके लिखा नहीं, लेकिन सोलोमन ने अदोनीजा जब आके मांगता है कि राजा बनने के बाद सोलोमन को, दाऊद राजा मर गया उसके बाद, कि अभिषेक को मुझे दीजिए ना, मुझे दे के शादी कीजिए करके सोलोमन का माँ से मांगता है, बेतशेबा से। इसका मतलब है तब सोलोमन बोलता है कि तुम आज जरूर मरेगा। क्यों? वो भयंकर पाप है। राजा का पत्नी को तुम मांगेगा, वो बच्ची हो, कितना उम्र हो, लेकिन दाऊद राजा का साथ है, मतलब उनका पत्नी के समान उनको गिना गया, या उनके विवाह हो गया होगा, या उस रीति से वहां लिखा है कि राजा ने उसे शारीरिक संबंध नहीं रखा करके लिखा। इसका मतलब वो रख सकते थे लेकिन नहीं रखा। तो वो एक पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया और उनको मांगा, इसलिए उन्हें तुरंत मार दिया है। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम कैसा है, हम कैसा प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं। हम अपना जीवन, हमारा जो लिमिटेशंस, हमारा जो आशाएं कहाँ तक है, और केवल शरीर के पीछे हम पड़ा है क्या? मेरा उज्जवल भविष्य को प्रभु के इस काम के लिए पूरा खोना है क्या? मैं खो जाऊंगा। मैं तो इंजीनियर बन के एसी ऑफिस में बैठ के गाड़ियों में, प्लेन्स में घूमना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु बोल रहे गांव में जाके सेवा करो। प्रभु इतने अच्छा, ये सब कैसा छोड़ो? लेकिन प्रभु आपको बुला रहे तो छोड़ कर आइए, प्रभु बहुत ही आशीष करेगा। ऐसे कितने लोग आके अपना जीवनों को बलिदान किया, तभी आज हम उद्धार पाके प्रभु के लिए जी पा रहे, प्रभु की सेवा, प्रभु की मंडलियां, ये गाना, वचनों का हम अनुभव कर पा रहे। हम देखते दूसरा विषय उसी उत्पत्ति 25 अध्याय में कि जब अब्राहम मर जाता है, इसहाक और इस्माइल दोनों आके पिताजी को अंतिम संस्कार पूरा करते हैं। कि यहां हम देखते कि 25 अध्याय का, उत्पत्ति 25 अध्याय का 10 वचन, अब्राहम 9 और 10 वचन। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सिहर के पुत्र एप्रोन और ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी। अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। यहाँ हम देखते कि एक समय में पिताजी ने मुझे भेज दिया, अभी मैं क्यों जाऊँ करके इस्माइल नहीं रुका। और इस्माइल को कैसा पता चला पिताजी मर गया करके? इसहाक ने संदेश भेजा कि पिताजी चले गया प्रभु के पास, आओ। मतलब शारीरिक रीति से प्रतिज्ञा का वाचा का नहीं है, दूर जाओ करके दूर दूर अलग अलग रखा तो भी माता पिता है, वो लोग आपस में एक दूसरे से एक सिंपल फेलोशिप और फ्रेंडशिप और इस जीवन के लिए हम जी रहे तो हम मिलकर रहेंगे, जैसा वो एक शांति का स्वभाव से एक दूसरे से वो रहते थे। तभी अब्राहम मरने के बाद इस्माइल भी आया, इसहाक, दोनों मिलके उस अंतिम संस्कार को उन्होंने, उस जो बरियल को उन्होंने पूरा किया, उसी जगह पर उन्हें ये किया। तो प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का इच्छा हमारा जीवन में, हम दुनिया में है, हम दुनिया का द्वेष करते हैं और दुनिया को प्रेम नहीं करते हैं, दुनिया से, दुनियादारी से मुझे पसंद नहीं करके हम अपने अड़ोस पड़ोस को प्रभु ने रखा हुआ इन सब को भी हम मना करेंगे। ये तुम लोगों को हम बात नहीं करते, हम विश्वासी से बात करते, उनका इसमें घरों में जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, कुछ भी वो लोग बुलाएंगे हम जाएंगे नहीं। ऐसा स्वभाव से हम प्रभु का, मसीह का प्रेम को हम दिखा नहीं सकते और उन्हें कमा नहीं सकते। उन्हें कमाने के लिए प्रभु जैसा स्वर्ग छोड़कर हम पापियों के भूमि पर आया,
हम कैसे कैसा जो भी कुछ करते उन सब में प्रभु हमारा साथ था। हमारा जैसा कपड़ा पहना, हमारा जैसा बातें बोला, हमारा जैसा उठ बैठ किया, सब कुछ उन्होंने किया और उसमें श्रेष्ठता को हमें सिखा कर गया अद्भुत रीति से। तो हमें भी उनके अन्य जातियों को प्रभु में लाने के लिए पौलुस बोलते मैं हिब्रानियों के लिए इब्रानी, यूनानी के लिए यूनानी जैसा, और जिसको जैसा बनना है वैसा बन गया। हडसन टेलर जो चाइना में गया, वहां बोल रहे तो वचन नहीं सुन रहे कोई, एक साल हो गया, सालों साल रख रहे, इसलिए अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरा बाल को पूरा काट लेता हूँ, चाइना वाला जैसा इतना सा थोड़ा रखता हूँ और पीछे को छोड़ता हूँ, जो स्त्रियों का जैसा वो बोलता है, वो पीछे को जो बाल छोड़ते हैं घाट लाकर, वैसा वो भी खुद बनाकर उस रीति से वहां सेवा किया। तब कुछ लोग विश्वास किया, धीरे धीरे प्रभु का काम बढ़ा और जितने भी मिशनरीज चाइना में गया सबको पहला ट्रेनिंग हुई है, पूरे बाल गोल काट के और चाइना का कपड़ा पहना के और वहां का पतला सा मूंछ और दाढ़ी जैसा ऐसा रख के, तब वो लोग प्रभु के पत्रिकाओं को सेवा को बांटना शुरू किया और प्रभु काम करने लगा चाइना में। और 800 मिशनरी उस चाइना इंग्लैंड मिशन के द्वारा पूरा हुआ। प्रभु बड़े बड़े कामों को करता है हमारी छोटी छोटी समर्पण से। प्रभु में तैयार हो, आप उपयोग कीजिए, हम अपने आप को देंगे, प्रभु हमें हमारे अड़ोस पड़ोस आज जो भी है उनके लिए भी प्रभु हमें उपयोग करेगा। वो कहाँ से शुरू होता है कि एक व्यक्ति है जो जॉन जी पैटन करके एक जंगल में गया, जो आदिवासी लोग है पूरा एक द्वीप में आइलैंड में गया वहां सेवा करने के लिए। तो उन्हें कमाने के लिए प्रभु उनको ऐसा एक परिस्थिति लाया कि चारों ओर समुंदर है और यहाँ वो नमक का पानी पी नहीं पा रहे लोग। तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरा बात पर विश्वास कीजिए, ये मैं कुआं खोदता हूँ इधर जिसमें से अच्छा पानी आएगा। तो सब लोग हंसने लगा, नीचे से थोड़ी पानी आता है, कुछ भी बोलता है करके वो मना किया। लेकिन उन्होंने चालू किया तो कुआं खोदने लगा, बहुत मुश्किल से थोड़ा खोदा। उसके बाद वो लोग देख के चलो हम भी मदद करें करके वो लोग भी खोदने लगा। अचानक एक दिन पूरा मट्टी गिर गया, 10-12 फीट कुछ किया, पूरा गिर गया। तो गुस्सा आ गया सबको, हम लोगों को मार देगा तो क्या जरूरत है, नहीं चाहिए, हम कुछ भी मदद नहीं करेंगे, जाओ करके छोड़ दिया। फिर वो अकेला बैठ गया, प्रभु आपका प्रेम को मैं कैसा बांटूं, प्रभु मुझे सहायता करो करके फिर से वो अकेला चालू किया, खोदना। बहुत खोदने के बाद देख रहे वो लोग कि एक दिन वो नीचे से पानी निकला और आश्चर्य हो गया सबको, प्रधान को और लोगों को, ऐसा पानी कैसा निकला। और दूसरा वो प्रार्थना करके उस पानी को पीने से वो अच्छा पानी था, नमक वाला पानी नहीं था। तो लोग बहुत ही खुश हो गया। तब उन्होंने प्रभु का प्रेम को उनको बांटने के लिए मौका दिया। हुआ एक आदमी खोदना और वो भी थोड़ा करने के बाद गिर गया, सब लोग छोड़ दिया, अकेला वो कुआं खोदना मतलब कितना मेहनत का काम दिखाता है। एक गांव बदलना है तो बहुत मेहनत, और एक देश बदलना है तो बहुत सा समर्पण प्रभु हमसे चाहता है। उसी समर्पण में से प्रभु अपने काम को पूरा कर सकता है। प्रभु अपनी योजनाओं को अद्भुत रीति से पूरा करता है, लेकिन हमसे समर्पण मांगता है कि बहुत अपने आप को उंडेल दिया जैसा, चूस लिया जैसा, पूरा निचोड़ दिया जैसा प्रभु हमें पहला उपयोग करता है। उसके बाद उसका फल जो है इतना होता है कि हम समझ से बाहर होता है। इसलिए प्रभु के लिए हम समर्पण करने के लिए हम तैयार है क्या? इन याकूब और यूसुफ का जीवन में से, यीशु का जीवन में से, जो उस बिना प्रेम का स्वभाव से, कपट से हम नहीं जीना है। प्रभु के लिए सच्चे रीति से जीने से प्रभु सच में अपने तरीकों से याकूब को आशीष करता था, लेकिन उन्होंने धोखा देकर उस रीति से भाई को ज्येष्ठता को छीन लिया। हम ऐसा नहीं रहना चाहिए। और जैसा राजा के लिए हजायल की तरह सेवा नहीं करना है, लेकिन उस
दाऊद का दासों की नाई अपने आप को उंडेलते हुए सेवा करना है। अभिषेक की नाई अपनी जवानी की जीवन सब कुछ छोड़कर राजा के लिए थोड़े दिन के लिए संपूर्ण समर्पण करके ऐसी सेवा करके उसके बाद बाकी जीवन अकेला ऐसे रहना पड़ा। सच्चा समर्पण प्रभु अद्भुत रीति से हमें उपयोग करेगा, आशीष करेगा। और जॉन जी पैटन की तरह प्रभु के लिए हम समर्पण करने के लिए हमारा बल और शक्ति से प्रभु काम नहीं करता है, लेकिन हमारा दीन और नम्रता से, हार्ड वर्क से प्रभु जो भी चाहता है उसको जब हम देंगे उसके बाद प्रभु अद्भुत कामों को पूरा करता है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रभु को समर्पण कीजिए और प्रभु को सच्चे रीति से अपना हृदय दीजिए। अभी तक जो उद्धार नहीं पाया, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए करके प्रभु को अपना हृदय दीजिए। प्रभु आपका हृदय में आएगा, पापों की क्षमा देगा। और जो उद्धार पाया, प्रभु किस तरीके के सेवा के लिए आप मुझे जीवित रखा है, या आप मुझे क्यों पैदा किया इस पृथ्वी पर, आपके राज्य के लिए मैं कैसा काम करूं, मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ, आप ही मुझसे बात कीजिए। मैं अपना जीवन को समर्पण करता हूँ आज करके प्रभु को बोलिए। कुछ भी, कैसे भी, कहा भी, मैं तैयार हूँ प्रभु, आप ले जाइए मुझे। प्रभु आपको जरूर बात करेगा। और जो भी ऐसा निर्णय लिया, प्रभु आपको अपना इच्छा के अनुसार अपना बुलाहट दे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए। इस यूथ मीटिंग के द्वारा प्रभु, जवानों के प्रश्नों के द्वारा, प्रभु जो क्विज के प्रश्नों के द्वारा बहुत विषय आपने प्रकट किया, एक एक विषय में हम अपने आप को जांच करें और अपने आप को समर्पण करें, ठीक ठाक करें। प्रभु एक याकूब और एसाव की नहीं, प्रभु हम लोग एक बड़ापन को ऐसे छोड़ दिया जैसा कुछ काम करने जैसा, और छोटा वाला ने होशियारी कपट से जीत लिया। प्रभु एक भाई को मारा समाने प्रभु कि वो मर रहा हूँ मुझे खाना दो बोलने से भी सौदा किया प्रभु ऐसे समय पर। प्रभु आप ही दया कीजिए हमारा जीवन में, हम कभी हमारे भाई बहनों से हम ऐसा काम ना करें, कपट से कुछ भी ना करें, सच्चे मन दिल से प्रेम से करें। चाहे हम अपने पास जो है वो सब कुछ दे दे, लेकिन लूटने के लिए, कमाने के लिए, दबाने के लिए प्रभु एक दूसरे को और दूसरों का कमजोरियों को देखकर हम मजाक उड़ाना, परेशान करना, ऐसा करने के लिए नहीं करने के लिए सहायता कीजिए। संपूर्ण रीति से अपने आप को समर्पण करते आपका सिद्ध इच्छा, आपका योजना पूरा कीजिए, वचनों को पूरा कीजिए। अभिषेक की नहीं अपना जीवन को समर्पण करके सेवा करने के लिए तैयार कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते, वचन के प्रतिफल दीजिए, आप ही सहायता कीजिए। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप ही संपूर्ण से बात किया करके धन्यवाद है प्रभु। जो प्रोसेसिंग और अपलोडिंग में आप ही सहायता कीजिए। टाइटस भाई को संपूर्ण आशीष दीजिए, दया कीजिए। और प्रभु हफ्ते का आगे का सेवा के लिए आप ही सहायता कीजिए, कल के लिए हमें तैयार कीजिए। जो उद्धार नहीं पाया उद्धार पा सके, जो उद्धार पाया आत्मिक जीवन में बढ़ते जा सके, सच्चे समर्पण से आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा रहे, आमीन। जय मसीह।